नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस बार 48,21,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बिहार और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि उसकी राजधानी अमरावती को बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मदद के रूप में दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बिहार राज्य है, क्योंकि बिहार को कुछ 60,000 करोड़ रुपए दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए, जिसमें एक्सप्रेसवे, हाईवे, पावर पॉइंट, टूरिज्म हब, इंडस्ट्रियल सेक्टर का निर्माण होना है और भी बहुत चीजों के लिए केंद्र सरकार ने दिया है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी के दबाव में केंद्र सरकार ने काम किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं बिहार को केंद्र सरकार ने झुंझुना थमा दिया है। और मैं आपको झुंझुना और दबाव के बीच की सच्चाई को बताने जा रहा हूँ। बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। नदियों को जोड़ने के लिए और नेपाल से बातचीत करके बाढ़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा पूरे बिहार में। बाढ़ में कंट्रोल पाना है तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 11.5% केंद्र सरकार ने दे दिया है। 26,000 करोड़ रुपए, जिसका सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है, वह केंद्र सरकार ने हाईवे के लिए दिया है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए दिया है। और 26,000 करोड़ रुपए में क्या होगा, पटना से पुलिया तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। लेकिन 26,000 करोड़ रुपए में इन दोनों एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं हो सकेगा, लेकिन इन दोनों का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भागलपुर में 2400 मेगावाट का नया पावर पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रहा है। इससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों को भी फायदा होगा, जैसे बंगाल भी सप्लाई जा सकता है, झारखंड भी जा सकता है, नेपाल भी जा सकता है। और साथ ही इससे सबसे ज्यादा फायदा बिहार को होगा। केंद्रीय करों के रूप में बिहार को 1,22,000 करोड़ रुपए मिलेगा, और यह 14 किस्तों के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें जीएसटी का पैसा होता है या हर साल गवर्नमेंट देता है। और ये बहुत सारे पैसों को गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और राज्य सरकार को देता है। पिछले साल बिहार को कुल टैक्स का पैसा 1,13,000 करोड़ मिला था, जो इस साल ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा 1,22,000 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मिलेगा, जो पिछले साल 1,16,00,000 रुपए मिला था। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार को किसी भी प्रकार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। धन्यवाद।